हेलो दोस्तों, आज अपन मुस्लिम विधि में एक सिद्धांत की बात करेंगे। उसका नाम है वयस्कता का सिद्धांत या वयस्कता का विकल्प। उसे यौनावस्था का भी विकल्प कहते हैं और उसे खयार उल बुलूग भी कहते हैं और उसे इंग्लिश में ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी कहा जाता है। यानी सभी नाम इस सिद्धांत के हैं, जिसको इस सिद्धांत के कई नामों से जाना जाता है। मोटा मोटी यह है कि वयस्कता का विकल्प है। यह मुस्लिम विधि में अवयस्क बालक बालिकाओं की शादी उनके माँ बाप, अभिभावकों या संरक्षकों के द्वारा संविदा के तहत की गई है और जब वो वयस्क होते हैं तो उनके पास ये ऑप्शन होता है, ये विकल्प होता है कि वह शादी को स्वीकृति दे या मना करे। और इसी अवयस्क बच्चों के अधिकार को वयस्कता का विकल्प कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। मुस्लिम विधि में वयस्कता का विकल्प इसलिए है क्योंकि मुस्लिम विवाह, मैं आपको बता दूं, एक संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम विवाह एक संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है। और जब संविदा की जाती है, जो अपनी भाषा में अपन ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो लॉ की भाषा में संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा समझ में आता है। संविदा करने के लिए दोनों पक्षकार स्वतंत्र होने चाहिए, दोनों पक्षकार वयस्क होने चाहिए, दोनों पक्षकार एक दूसरे को प्रतिफल दे, ये इसकी शर्तें होती हैं। और मुस्लिम विधि में विवाह है वो संविदा है और हिंदू विधि में विवाह संस्कार होता है। इसलिए संविदा अवयस्क नहीं कर सकता है। तब मुस्लिम विवाह जो छोटे बच्चों का करते हैं, जो अवयस्क होते हैं, तब वो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तो उनके अभिभावकों या पिता या पितामह जो माँ बाप होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जब ये माता पिता उस छोटे बच्चे की विवाह की संविदा करते हैं, उनकी शादी कर देते हैं अवयस्क अवस्था में, तो वयस्क होते ही उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो माता पिता या संरक्षकों के द्वारा की गई शादी को रखना चाहते हैं या नहीं। इसी ऑप्शन को वयस्कता का विकल्प कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, आज हम दो बात करें। एक तो है प्राचीन मुस्लिम विधि क्या कहती है, और एक आधुनिक मुस्लिम विधि बनी है जिसका नाम है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 27 सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 इसकी बात करें। इसमें भी वयस्कता का विकल्प दे रखा है और प्राचीन मुस्लिम विधि में दे रखा है। हम दोनों बात करेंगे, इस सिद्धांत का अर्थ दोनों जगह क्या क्या है। प्राचीन मुस्लिम विधि है वो कहती है कि जब वो लड़के लड़की जो अवयस्क है, उनकी माँ बाप ने शादी की है और वो बड़े होने पर, वयस्क होने पर, इस सिद्धांत के द्वारा उस शादी को रखना चाहे रखे और तोड़ना चाहे तोड़े, लेकिन सामान्यतः तोड़ते नहीं है। इस सिद्धांत में लड़की के पास वयस्क होने पर क्या विकल्प होते थे, वो कब तक इसका प्रयोग कर सकती हैं, इस अधिकार का प्रयोग कर सकती है, कब नहीं। फर्स्ट बात है, जैसे ही लड़की यौनावस्था में पहुंच जाती है, यानी वयस्क होने वाली हो जाती है, और वयस्क होते ही बिना देरी किए उसको इस शादी की या तो स्वीकृति दे या मना करे, उसमें देरी नहीं करेगी। दूसरा, उस लड़की ने पूर्ण अवस्था प्राप्त कर दी। पूर्ण अवस्था का मतलब होता है, मैं बार बार यहाँ लिखूंगा, आप समझना। पूर्ण अवस्था का मतलब यहाँ पर होता है शारीरिक संबंध या यौन संबंध बना देती है अपने पति के साथ, तो फिर यह अधिकार खत्म हो जाता है। दो चीज़ों में, पूर्णावस्था यौन संबंध बना देती है, या वो वयस्क होते ही तुरंत उसका प्रयोग नहीं करती अधिकार का, तो फिर यह अधिकार उसके पास नहीं रहेगा, हाथ से निकल जाएगा। दूसरा, पुरुष के पास कब रहेगा, या लड़के के पास कब रहेगा। लड़का इसका प्रयोग कभी भी कर सकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से
उसको अनुसमर्थन करना होगा इसका। और जब तक अनुसमर्थन रेटिफिकेशन यानी इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं दे देता है तब तक उसके पास राइट बना रहेगा। शर्त यह है कि उसने भी पूर्णावस्था यानी शारीरिक संबंध नहीं बना दिया हो, और दूसरा मेहर की राशि न दे दी हो। मेहर बहुत इंपॉर्टेंट है मुस्लिम विधि में, हम आगे क्लास में बात करेंगे। मेहर का मतलब होता है एक शादी के समय संविदा होती है मुस्लिम विधि में, तब तय की जाती है कि आप मुझे मुंह दिखाई मेहर की राशि कितनी दोगे। हिंदू विधि में जिसको मुंह दिखाई कहते हैं, मुस्लिम विधि में उसको मेहर कहते हैं। हिंदू विधि में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन मुस्लिम विधि में जब शादी होने से पहले ये तय की जाती है तब भी लड़के और लड़की को आमने सामने बिठाकर इस बात पर लड़का कहता है कि मैं इतनी दिरहम या इतना पैसा दूंगा, और लड़की उस पर हाँ भरती है, और यह मेहर की जो राशि है वो लड़का दे देता है, तो मान लिया जाएगा कि उस लड़के ने उस शादी के लिए यस कर दिया और ये अधिकार खो जाएगा, लड़का भी खो देगा। अब हम बात करते हैं इसके अगर अस्वीकृति कर देता है तो उसका प्रभाव क्या रहेगा। अस्वीकृति कर देता है तो विवाह खत्म हो जाएगा, और जब तक वह अस्वीकृति नहीं करेगा तब तक वो विवाह उन पर बंधनकारी या मान्य रहेगा, और जैसे ही अस्वीकृति कर देता है तो विवाह खत्म हो जाएगा। ये लड़के और लड़की दोनों को प्राप्त है प्राचीन मुस्लिम विधि के अनुसार। अब हम बात करते हैं मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 27, इसमें डिक्री की बात करता है। विवाह विच्छेद की डिक्री, जिसको डिक्री कहते हैं, ये डिक्री की बात करता है। ये कहता है कि कब डिक्री लेंगे आप। डिक्री का मतलब होता है विवाह विच्छेद होने पर सर्टिफिकेट देता है कोर्ट कि आपकी शादी खत्म, तब उसको हम डिक्री कहते हैं लॉ की भाषा। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 बना, इसके अनुसार अब क्या होता है, अब इसमें कुछ अलग चीजें हैं, और पहली चीज इसमें है कि लड़की की पूर्ण अवस्था जो शारीरिक संबंध बनाने की अवस्था है, मुस्लिम विधि में 15 वर्ष माना गया है कि पति पत्नी 15 वर्ष के बाद शारीरिक संबंध बना देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं। और हिंदू विधि में भी है। और आईपीसी की धारा 376 जो बलात्कार की बात करता है, उसमें भी एक अपवाद है कि पति अपनी पत्नी के साथ वो 15 साल से बड़ी है और 18 से कम है और शारीरिक संबंध अपनी सहमति से बनाते हैं, तो फिर वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते हैं, भले ही 18 साल से कम क्यों ना हो। ये पति के लिए छूट है। वैसे यहाँ पर भी 15 साल तक बाद शादी पहले भी शादी कर सकते हैं, और 15 साल के बाद तो वयस्क माना जाता है मुस्लिम विधि के अनुसार शादी में। अब मैं बात करता हूँ आपको कि जैसे ही इनकी इस कानून के अनुसार लड़के और लड़की अवयस्क थे और शादी हो गई, तो इसमें पहली बात है कि शादी 15 वर्ष से अवस्था से पूर्व हो जानी चाहिए। 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व शादी हो जानी चाहिए, पहली शर्त। सेकंड शर्त इसमें यह है कि उसके माता पिता या वयस्क द्वारा यह शादी की जानी चाहिए, क्योंकि वही है गार्जियन, वही करेंगे। तीसरी शर्त है कि ऐसी शादी अगर उन्होंने कर ली है तो वह 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच 3 साल में कभी भी इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा प्राचीन विधि में कहा गया था जैसे ही आप यौनावस्था में या शादी का आपको पता चलता है तुरंत आप इस अधिकार का प्रयोग करोगे, इमीडिएटली, अविलंब नहीं करोगे, और ऐसा करोगे तो यह अधिकार निकल जाएगा। यहां पर अधिकार आपका तुरंत निकलने वाला नहीं है, आपको टाइम देता है। 15 वर्ष से शादी पूर्व हो गई है, उसके गार्जियन ने, उसके माता पिता ने की है, और 15 वर्ष के बाद 18 वर्ष तक, वयस्क 18 वर्ष तक होने से पूर्व उस शादी की अस्वीकृति वो कर दे, मना कर दे या हाँ कर दे, जो भी है, तो फिर इसका अधिकार, अगर वो मना कर देगी तो ये शादी टूट जाएगी। यानी इसका प्रयोग 18 वर्ष की आयु तक कर सकती हैं। शर्त यह है कि 15 और 18 के बीच में, उनके बीच में पूर्ण अवस्था, वही पूर्ण अवस्था यानी शारीरिक संबंध नहीं बनना चाहिए। शारीरिक संबंध अगर बन गया 15 के बाद, 15 साल के बाद और 18 के बीच में लड़की ने सहमति दे दी पति को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने की, तो इस अधिकार को वो खो देगी, प्रयोग नहीं कर पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है 15 साल से कम हो और शादी हो गई है 10 साल में, 11 साल में उसने अपने पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध बना दिया, तो क्या होगा। यहाँ ये अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट देता है, 15 साल से पहले उनके बीच में शारीरिक संबंध
पूर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं यानी शारीरिक संबंध बन जाते हैं, तो भी ये अधिकार बना रहेगा। ये प्राचीन विधि में नहीं था। प्राचीन विधि कहती थी जैसे ही आप पूर्ण अवस्था में पहुंच जाओगे तो ये अधिकार निकल जाएगा आपके हाथ से, और ये 2 राइट देती है। पहला कहती है 15 साल से पहले आपकी शादी हुई है, 15 साल से पहले आपकी पूर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं, शारीरिक संबंध बना देते हैं, तो भी ये राइट आपका बना रहेगा। सेकंड ये कहती है कि 15 साल से पहले शादी हुई और 15 साल के बाद और 18 साल से पूर्व, इस पीरियड के बीच में आपका पूर्ण अवस्था नहीं होना चाहिए, तब आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और 15 और 18 के बीच में लड़की ने सहमति दे दी शारीरिक संबंध बनाने की, तो ये अधिकार आपके हाथ से निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही लड़की को पता चला कि मुझे इसकी शादी नहीं रखनी 18 वर्ष से पूर्व एक दिन भी, तो क्या वो इसका अधिकार का कहे कि मुझे शादी अस्वीकृत, मुझे मंजूर नहीं, तो क्या वो ऐसा हो जाएगा? तब ऐसा नहीं होगा। उसके लिए न्यायालय, सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री लेनी होगी। और जब तक विवाह विच्छेद की आपको डिक्री प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आपका विवाह माता पिता के द्वारा जो किया गया है वो विधि मान्य रहेगा, वैध रहेगा, बंधनकारी रहेगा। और जैसे ही डिक्री प्राप्त हो जाएगी, तब मतलब ये है कि ऐसा करने से नहीं होगा। आपको सिविल न्यायालय में दावा करोगे, 15 साल से होते ही आप चले जाओगे कोर्ट कि साहब मुझे ये शादी नहीं रखना है और हमारे बीच में इनका कोई शारीरिक संबंध नहीं बना, तो न्यायालय, सिविल न्यायालय जो होगा वो आपको डिक्री पारित करेगा कि आपके विवाह विच्छेद किया जाता है, आपको मंजूर नहीं है, तब यह डिक्री के आधार पर विवाह विच्छेद माना जाएगा, अन्यथा नहीं। और जब तक वो विवाह मान्य रहेगा, आपके ऊपर बंधनकारी रहेगा। तो क्या लड़का भी इसका प्रयोग कर सकता है? प्राचीन विधि में दोनों के पास ये अधिकार था, लड़के और लड़की के पास, लेकिन मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 ने यह अधिकार लड़की को दिया, लड़के को नहीं। लड़के को कुछ विषम परिस्थितियों में, लड़की के पास यहाँ भी अधिकार ये था और यहाँ भी एक समान अधिकार है, वो है लड़की को यहाँ भी ये साबित नहीं करना पड़ता था कि मेरे माता पिता या संरक्षक ने मेरी शादी कपटपूर्ण या छल से की है, किसी भी तरीके से की है, ये साबित यहाँ भी नहीं करना पड़ता लड़की को। और लड़की को मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के तहत भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक, लड़के को यहाँ भी साबित करना पड़ता था और यहाँ भी साबित करना पड़ेगा, लेकिन यह अधिकार लड़की को प्राप्त है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत। लड़के को कुछ विषम परिस्थितियों में है, अगर उसके माता पिता या संरक्षक ने लड़के की शादी में उस लड़के का कोई हित नहीं है। दूसरी बात, शादी के समय मेहर की राशि इतनी ज़्यादा तय कर दी कि वो लड़का दे ही नहीं पा रहा है, तो फिर इसका प्रयोग कर सकता है विषम परिस्थितियों में, अन्यथा इसमें लड़के को कोई अधिकार नहीं दिया गया इसका, इस अधिनियम के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं किया गया है तो कुछ विषम परिस्थितियों में लड़का और लड़की प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट और लिमिटेड कर दिया है। इसमें खास चीज़ें इतनी है कि शादी 15 वर्ष से पूर्व होनी चाहिए, शादी 15 वर्ष से पूर्व हो गई है और माता पिता ने संरक्षण की है, संविदा के तहत की है। तीसरा, लड़की की शादी 15 साल से पूर्व हुई और 15 और 18 के बीच में उनके बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं बना, तो इसका अधिकार का प्रयोग कर सकती है। 15 साल से पूर्व हुई और 15 साल से पूर्व ही पूर्ण अवस्था या शारीरिक संबंध बन गए हैं, तो भी अधिकार बना रहेगा, ये छूट देता है। और 15 के बाद लड़की ने एक दिन भी सहमति दे दी है तो ये अधिकार वो खो देगी। और 18 से पूर्व उसको अस्वीकृत करना होना जरूरी है, और वयस्क होने के बाद ये अधिकार इसके पास बना हुआ नहीं रहेगा। जैसे ही वयस्क होगी उससे जस्ट टाइम इसको अधिकार को वो वंचित कर सकती है कि मुझे इस अधिकार की जरूरत नहीं है, अन्यथा यह अधिकार नहीं बनेगा। धन्यवाद दोस्तों।